याद रखिए, मुसलमान गुमराह होने वाला नहीं है। मुसलमान को अच्छी तरह से पता चल गया कि आप का कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है। अब क्या सूरत लेकर आ रहे हैं और वोटिंग की अपील कर रहे हैं जबकि आपके पास मैनिफेस्टो नहीं है। मेरे को बता दें, ये MIM का मैनिफेस्टो कुछ है क्या? और आप फिरोज खान से पूछ रहे हैं कि वो उम्मीदवार को तो फैनेटिक की स्पेलिंग नहीं मालूम। अरे छोड़ो फैनेटिक लफ्ज को, मैं आपसे पूछता हूं डेवलपमेंट की स्पेलिंग बताओ। आप बताओ डेवलपमेंट की स्पेलिंग क्या है? आपके डिक्शनरी में डेवलपमेंट नाम का लफ्ज ही नहीं है। असदुद्दीन साहब, आप मुसलमान कौम को गुमराह कर रहे हैं। क्या आपको नहीं मालूम फैनेटिक का मतलब? आप मुसलमानों को क्या बोल रहे हैं? फैनेटिक मतलब पागल। ये कौन सी डिक्शनरी में है? ये मेरे को बताइए वो डिक्शनरी जिसमें फैनेटिक का मतलब पागल है। आप मासूम शरीफ मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। नहीं असदुद्दीन ओवैसी, आपके पास दर्द नहीं है। सारी आप इंतखाबात में आके यहां के उम्मीदवार को आप जिताने के लिए जहर उगल रहे हैं। हमारे पास दर्द है, हमारे पास मुसलमानों का दर्द है। हम एहतजाज करते मुसलमानों के लिए, कौम के लिए। हम सलाखों के पीछे जाते, हम अपने पे FIR बुक कर लेते, उफ भी नहीं कहते। कहाँ थे आप जब ये केसीआर हमारे पैसों से इफ्तार पार्टी मुनक्किद कर रहा है? आप जाके वो इफ्तार पार्टी में खजूर खा रहे थे और हम सड़कों पे बैठ के एहतजाज कर रहे थे। तो अगर हमारे सीने में मुसलमानों को दर्द है तो हम उसको अमली जामा भी पिलाते हैं। कहाँ थे आप जब मासूम एक 6 महीने के बच्चे को अगवा कर लिए नीलोफर अस्पताल से? वो एक मुसलमान बच्चा था। कहाँ थे आपके लोग? हम जाके कंप्लेंट बुक कराए, हम पुलिस पे दबाव डाले और अल्लाह के फजल से 4 दिन में वो बच्चा मिल गया। मेरे को बताओ आप कहाँ थे मुसलमानों के लिए? हमारे बस्तियों में आज लाचारी है, गरीबी है, मुफलिसी है, पूरे लोग परेशान है। कहाँ हैं आप? कहाँ थे आप जब सेक्रेटेरिएट की मस्जिद मिसमार हुई, मेरी मस्जिद की मीनार गिर गई, मेंबर रसूल को मिसमार शहीद कर दिया? कहाँ थे आप? उस्मान नगर में सैलाब की वजह से जब घर डूब गए, मुसलमानों की लाशा तीर रहे थे पानी में, कहाँ थे आप? सत श्री अकाल। आज हल्के नामपल्ली में कांग्रेस MLA उम्मीदवार फिरोज खान की जेरे सदारत में विजयनगर कॉलोनी डिवीजन में हम पदयात्रा कर रहे हैं। और हम पदयात्रा कांग्रेस के तरक्याती काम के बुनियाद पर कर रहे हैं। ये जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ये 6 डिक्लेरेशन का ऐलान करता है। पहला डिक्लेरेशन, धन लक्ष्मी 2500 एक खातून को, 500 रुपये गैस सिलेंडर, और हर खातून RTC बस में पूरे रियासत तेलंगाना में मुफ्त में सफ़र कर सकती है। फिर जिसके पास घर नहीं है उसको 5 लाख रुपए और ज़मीन। राजीव आरोग्य इंश्योरेंस के जानिब से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो स्टूडेंट हायर स्टडीज करना चाह रहे उनके लिए 5 लाख रुपए। तो लिहाजा ये जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो हम आवाम के दरमियान में लेकर जाकर आवाम से वोट पूछ रहे हैं। तो कांग्रेस जमात एक सेकुलर जमात है और हर वक्त अपने तरक्याती काम के बुनियाद पर ही वोट मांगती है। अमनो सुकून पूरे हिंदुस्तान में कायम करने वाली जमात का नाम है कांग्रेस जमात। और उसके उम्मीदवार फिरोज खान जो एक सेक्युलर लीडर है, हर वक्त उन्होंने एक ही नारे को बुलंद करा, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। हम उसके बुनियाद पर आवाम के दरमियान में जा रहे हैं और ये देखने को मिल रहा है, चाहे वो खवातीन रहने दो, चाहे वो बच्चे रहने दो, चाहे बुजुर्ग हजरात रहने दो, हर कोई आज कांग्रेस के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, फिरोज खान को वोट करना चाह रहे हैं, फिरोज खान को फतेहयाब करना चाह रहे हैं नामपल्ली हल्के में। क्योंकि नामपल्ली हल्के में हक तलफी हो रही है, जालिम हुक्मरान है, जुल्म और सितम हो रहा है, अवाम परेशान है, स्टूडेंट्स परेशान है, खवातीन परेशान है, मजदूर परेशान है, अफरा तफरी मची हुई है नामपल्ली में। हमको नामपल्ली में तरक्की लाना है, डेवलपमेंट लाना है और हर बच्चे के हाथ में कलम पकड़ाने का है। यही अज़म के साथ, यही जुनून के साथ, यही जोश के साथ आज हम पदयात्रा कर रहे हैं, हर घर को जा रहे हैं और कांग्रेस जमात को वोट करो बोल रहे हैं। और अल्लाह के फजलो करम से हर घर से एक ही आवाज आ रही है, हाँ हम फिरोज खान को वोट करने वाले हैं। तो मैं दावे के साथ कहता हूं
कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इस बार फिरोज खान के किस्मत में जीत लिख देंगे। और यहाँ की जो जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनका सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ एक लफ्ज को पकड़कर फैनाटिक 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 कहता है। फिरोज खान ने कहा कि मुसलमान फैनाटिक है। असदुद्दीन साहब, आप मुसलमान कौम को गुमराह कर रहे हैं। क्या आपको नहीं मालूम फैनाटिक का मतलब? आप मुसलमानों को क्या बोल रहे हैं? फैनाटिक मतलब पागल। ये कौन सी डिक्शनरी में है? ये मेरे को बताइए वो डिक्शनरी जिसमें फैनाटिक का मतलब पागल है। आप मासूम शरीफ मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। याद रखिए, मुसलमान गुमराह होने वाला नहीं है। मुसलमान को अच्छी तरह से पता चल गया कि आप का कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है। आप क्या सूरत लेकर आ रहे हैं और वोटिंग की अपील कर रहे हैं जबकि आपके पास मैनिफेस्टो नहीं है। मेरे को बता दें, एमआईएम का मैनिफेस्टो कुछ है क्या? बताइए मेरे को। हमारा मैनिफेस्टो है। हम ये वादा कर रहे हैं कि हाँ, अगर से हम क़यादत में आएंगे तो ये पूरे 6 गारंटीज घर तक पहुंचाएंगे। आपके पास क्या मैनिफेस्टो है? कुछ नहीं है। और आप फिरोज खान से पूछ रहे हैं कि वो उम्मीदवार को तो फैनाटिक की स्पेलिंग नहीं मालूम। अरे छोड़ो फैनाटिक लफ्ज को, मैं आपसे पूछता हूं डेवलपमेंट की स्पेलिंग बताओ। आप बताओ डेवलपमेंट की स्पेलिंग क्या है? आपके डिक्शनरी में डेवलपमेंट नाम का लफ्ज ही नहीं है। आप मुसलमान को गुमराह क्यों कर रहे हैं? हल्के नामपल्ली में हिंदू मुसलमान के बीच में इंतशार क्यों पैदा कर रहे हैं आप? हम हिंदू मुसलमान को मुत्तहिद कर एक हलाल की क़यादत कायम करना चाह रहे और आप गुमराह कर रहे हैं हमारे मुसलमानों को। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जब कौम की बात करते तो अगर आपके पास कौम का दर्द है तो मेरे पास भी कौम का दर्द है। कहां थे आप जब सेक्रेटेरिएट की मस्जिद मिसमार हुई? मेरी मस्जिद की